हे देयर, वेलकम बैक अगेन। वेल, आज की इस वीडियो में हम रीडिंग से रिलेटेड जो हमारे फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इट्स वेरी लेस कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट यूजुअली इन योर आइल्स टेस्ट, बट स्टिल you get it and we have to do it, and we need to understand how do we solve this type of reading. So let's begin. So obviously first of all we'll go to the questions part. ठीक है, हम पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे. सो व्हेनेवर यू डू फ्लो चार्ट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो इट्स इंपॉर्टेंट you read the instructions first, you get to know what you're supposed to do in it, and then you read the whole summarized text. It's basically a summarized text जिसमें आपका जो information है it's presented, जो भी event रहेगा it will be presented in a process format. So we'll understand the keywords, we'll identify the keywords first, and then we'll try to locate those keywords in the text. जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट गिवन होगा पैराग्राफ की फॉर्मेट में, सो हम उन कीवर्ड्स को वहां पे उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Complete the flow chart below. Choose no more than 2 words from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1 to 3 on your answer sheet. So इसमें हमने क्या करना है, हमें instructions में ये साफ साफ कहा गया that we are not supposed to write more than 2 words. That means हमारा जो answer है it can be a word, it can be 2 words, but not more than that. हम 2 words से ज़्यादा नहीं लिख सकते, उससे कम हो सकता है but उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. And इसमें जो आपका नंबर है उसको भी as a word count किया जाता है. For example 23 March. So 23 March जो है it will be counted as 2 words. So let's read this text. जो हमारे पास given information है हम इसको read करते हैं. हम देखते हैं कि इसमें जो keywords हैं उनको keywords को हम identify करेंगे, उनको underline करेंगे, and then उन keywords के basis पे हम इस flow chart को complete करने की कोशिश करेंगे. How a caloric restriction mimetic works. कि किस तरह से caloric restriction mimetic जो है वो काम करता है. तो हम यानी कि जो flow chart है वो किसके बारे में बात कर रहा है. It's basically talking about caloric restriction mimetic. तो जो caloric restriction mimetic है वो किस तरह से काम करता है. So हमारा जो keyword है caloric restriction, it's going to be my keyword. Sorry, caloric restriction mimetic, it's going to be my keyword. Works, that means इसके operate होने की बात हो रही है, इसके काम करने की बात हो रही है, it's going to be my keyword. Then starting from this CR mimetic, तो मेरा मेन कीवर्ड जो है CR mimetic, मैं इसको कीवर्ड को अंडरलाइन करती हूँ. देन जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका लेस डॉट 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 इज प्रोसेस्ड, यानी कि किसी के प्रोसेसिंग की काम हो रही है और वो जो है जो भी प्रोसेस्ड है, जो भी वो बन रहा है या कुछ भी, वो लेस कम मात्रा में. तो मेरा मेन कीवर्ड क्या है, लेस, और मेरा मेन कीवर्ड प्रोसेस्ड. तो मैं इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करती हूँ सो दैट ये मुझे हेल्प करेंगे अपने आंसर को फाइंड आउट करने में. एंड उसके बाद यानी कि कुछ है जो कम प्रोसेस हो रहा है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज डिक्रीज्ड, यानी कि जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है. तो मेरा कीवर्ड क्या है, एटीपी प्रोडक्शन एंड डिक्रीज. तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ. देन हमारे पास थ्योरी 1 एंड थ्योरी 2 है. ये मेरा थ्योरी 1 आ गया और ये मेरा थ्योरी 2 आ गया. मैं इनको अंडरलाइन कर लेती हूँ. थ्योरी 1 में मेरे पास जो डेटा है, सेल्स लेस डैमेज्ड by disease because fewer dot 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 are emitted. देखो, जब भी आप चाहे आपका जो भी आप ब्लैंक्स एम्प्टी रहते हैं आपके, उनको आपने सॉल्व करना है, चाहे आपका फ्लो चार्ट हो, चाहे आपका समरी कंप्लीशन हो, चाहे आपके सेंटेंस कंप्लीशंस हो, जो भी आपके ब्लैंक्स वाले इनके आगे पीछे वाले वर्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. आपकी रीडिंग में ये हमेशा आपको आपके आंसर्स तक लेकर जाएंगे, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इन वर्ड्स पे जरूर फोकस करें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज फ्यूअर आर इमिटेड. सो आर इमिटेड इट्स माई मेन कीवर्ड, फ्यूअर इट्स माई मेन कीवर्ड. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको आपके आंसर तक जरूर लेकर जाएंगे. तो हमने जब भी हम रीडिंग करते हैं, सो वी मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हम हमेशा उनको फोकस में उन पे फोकस करें एंड उनकी हेल्प से हम अपने आंसर को प्रिडिक्ट करें. बिकॉज कभी कभी मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा आपको रीडिंग का टेक्स्ट समझ नहीं आएगा. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट कंप्लीटली. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन कीवर्ड. वो मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई करो जो आपके आंसर्स तक लेकर जाएगा. ठीक है, सो सेल्स लेस डैमेज्ड बाय डिजीजेस. सो सेल्स की बात हो रही है, डैमेज की बात हो रही है, क्योंकि
fever dot 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 are emitted, यानी कि कुछ है जो इमिट हो रहा है। अब वो क्या इमिट हो रहा है मुझे उसको ढूंढना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड है दैट इज थ्योरी टू। थ्योरी टू में ये क्या बता रहा है, सेल्स फोकस ऑन, तो सेल्स जो है वो किसी चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। फोकस में मेरा जो मेन कीवर्ड है दैट इज फोकस, बिकॉज फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो फूड की बात हो रही है और जो फूड है इट इज इन शॉर्ट सप्लाई। अब मेरे कीवर्ड्स जो है, अब देखो पहली चीज आपने ये सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए। रीड करने का पर्पस ये रीड करने का पर्पस जो है वो ये रहता है कि आपको थोड़ा सा इसका एक जिस्ट समझ आए, ठीक है। आपको एक स्टोरी जो है, आधी अधूरी स्टोरी जो है वो समझ आए, ठीक है। स्टोरी समझ आ गई, उसके कीवर्ड्स को हमने फिगर आउट कर लिया। अब इन कीवर्ड्स के बेसिस पे हम इसको लोकेट करेंगे पहले और उसके बाद इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कि देखो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक के वर्क होने की बात हो रही है, तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे और देखते हैं कि कहाँ पे जो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक है उसके काम करने की बाद उसके वर्किंग की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारा कीवर्ड क्या है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। जो हमारे क्वेश्चंस में पहले मेन कीवर्ड्स जो है वो क्या है, जैसे हमारा कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक आ गया, वर्क आ गया, लेस इस प्रोसेस, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन जो है दैट इज फर्स्ट वन जो ब्लैंक है हमारा, इसमें हमारा जो मेन कीवर्ड है दैट इज लेस, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज डिक्रीज। तो दैट मींस ये हमें कहीं आसपास साथ साथ में ही मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के वर्क की बात कहां पे हो रही है। सो ये हमारा टेक्स्ट है, एंटी एजिंग पिल, इसके बारे में बात हो रही है। तो पहली चीज वी हैव टू डू स्किमिंग एंड वी हैव टू डू स्कैनिंग। स्किमिंग स्कैनिंग इट्स इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट यू हैव टू वर्क ऑन। इसमें हमें स्किमिंग एंड स्कैनिंग बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, दैट यू हैव टू रीड टेक्स्ट क्विकली एंड यू हैव टू स्कैन फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को देखें तो हमारा कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक के बारे में बात हो रही है, एटीपी के बारे में बात हो रही है। सो लेट्स हैव अ skimming. No treatment on the market today has been proved to slow human aging, but one intervention, consumption of a low calorie yet nutritionally balanced diet works incredibly well in a broad range of animals, increasing longevity and prolonging good health. Those findings suggest that caloric restriction, हमारा जो कीवर्ड था caloric restriction, ये हमें यहाँ पे मिल गया, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, could delay aging and increase longevity in humans too. But what if someone could create a pill that mimicked the physiological effects of eating less without actually, so mimicked हमारा कीवर्ड था, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, the physiological effects of eating less without actual forcing people to eat less, a caloric restriction mimetic. So caloric restriction mimetic जो हमारा कीवर्ड था उसके बारे में बात हो रही है, और वी हैव टू लुक फॉर वेयर इसके वर्किंग की, यानी कि हमारा जो मेन जो फ्लो चार्ट है उसका जो टाइटल है हाउ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक वर्क्स। तो कहीं पे भी मतलब एज अ जनरल इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, पर वो किस तरह से काम करता है, जो हमारा मेन कीवर्ड है वर्क्स, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि वहां पे उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही होगी। तो अभी तक अगर हमने ये जो पैराग्राफ रीड किया है इसमें कहीं पे भी वर्किंग के बारे में बात नहीं हो रही, ऑल्दो वी हैव गॉट टू कीवर्ड्स दैट इज कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स वर्किंग प्रोसीजर, उसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बात नहीं हो रही है। सो हमने उसी वर्किंग प्रोसीजर को ढूंढना है जो हमारा मेन कीवर्ड है। द बेस्ट स्टडीड कैंडिडेट फॉर अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक 2DJ works by interfering with the way cells process glucose. कहीं ना कहीं हमारा जो एक और कीवर्ड था that was work. So that means यहाँ पे हो सकता है इसके वर्किंग की बात हो रही है। तो ये क्या बोल, the best studied candidate for a caloric restriction mimetic works by interfering with the way cells process glucose. तो प्रोसेसिंग की बात हो रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बट हमारा जो क्वेश्चन था लेस डॉट 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 इज प्रोसेस्ड, अब ग्लूकोज तो प्रोसेस हो रहा है, राइट। हमने ये चीज रीड कर ली कि हमने ये चीज रीड कर ली ग्लूकोज इज प्रोसेस्ड, क्योंकि हमारा कीवर्ड एक ये भी था, पर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट, कहीं पे भी लेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी हमने ये भी ढूंढना है कि एक कीवर्ड तो हमें मिल गया, works by interfering with the way cells process glucose. It has proved toxic at some doses in animals and so cannot be used in humans. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो बेस्ट स्टडीड यानी कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक के लिए जो बेस्ट स्टडीड कैंडिडेट, यानी कि उसका जो बेस्ट आप ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से, वो क्या है, वो 2DJ है, जो कैसे काम करता है, ये बेसिकली इंटरफेयर करता है, किस चीज को इंटरफेयर करता है, यानी कि द वे सेल्स प्रोसेस ग्लूकोज, यानी कि जो एक तरीका है, यानी कि सेल्स जिस तरह से ग्लूकोज को प्रोसेस करते हैं, तो उस
उस तरीके में अपना इंटरफेरेंस दिखाता है, ठीक है, ये इंटरफेयर करता है। इट हैज प्रूव्ड टॉक्सिक एट सम डोजेज इन एनिमल्स। तो ये जो तरीका है वो मतलब जो एनिमल्स में ये यूज किया गया था, तो ये क्या साबित हुआ है, ये टॉक्सिक साबित हुआ है, एंड सो कैन नॉट बी यूज्ड इन ह्यूमंस। तो इसलिए ये तरीका जो है हम ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट केमिकल्स कैन रेप्लिकेट द इफेक्ट्स ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। द ट्रिक इज फाइंडिंग द राइट वन। लेकिन इससे ये चीज तो डेमोन्स्ट्रेट हुई है कि जो ये केमिकल्स हैं वो रेप्लिकेट कर सकते हैं कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के इफेक्ट्स को, यानी कि जो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन है जिस तरह से वो एजिंग कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से एजिंग को कम कर सकता है, तो ये उस चीज को जो केमिकल्स हैं वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। और मतलब अब हमने यही ढूंढना है कि वो केमिकल है राइट वन जो है वो कौन सा वाला है, ठीक है। बट अभी तक देखो ग्लूकोज आ गया, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन आ गया, मिमेटिक आ गया, बट हमारा जो मेन क्वेश्चन में कीवर्ड था दैट वाज लेस डॉट 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 इज प्रोसेस्ड, ठीक है। सीआर मिमेटिक में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज लेस, और उसके साथ में हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड था विच वाज लेस डॉट 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 इज प्रोसेस। अब देखो ग्लूकोज तो प्रोसेस हो रहा है बट उसके लेस प्रोसेसिंग की बात नहीं हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज डिक्रीज्ड, और साथ में यानी कि ये जो कम जो प्रोसेस हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अभी हमें और सही लोकेशन पे जाने की जरूरत है। So moving on to the next part, cells use the glucose from food to generate ATP. हमारा जो next, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो cells हैं वो क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को यूज करते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज उनको फूड से हासिल होता है वो उस ग्लूकोज को ATP जनरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। The molecule that powers many activities in the body, यानी कि ATP बेसिकली ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं तो उनको ये पावर सप्लाई करता है, ठीक है। कौन, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाय लिमिटिंग फूड इनटेक को लिमिट करने से कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटरिंग सेल्स एंड डिक्रीजेस ATP जनरेशन। अब देखो हमारे यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया, अगेन ग्लूकोज मिनिमाइजेस डिक्रीजेस ATP जनरेशन। मैं आपको एक और चीज बता दूं जो हमारे क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ ATP इज डिक्रीज्ड एंड लेस डॉट 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 इज प्रोसेस्ड, ठीक है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक के वर्क होने की बात हो रही है, उसमें क्या है, जो सीआर मिमेटिक है, सीआर मिमेटिक में क्या होगा, कुछ लेस जो है वो प्रोसेस होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हमने ये वाला पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट किया, सो जिस सेंटेंस में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, लेट्स से आपको इस वाले सेंटेंस में कीवर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, बाय एंड टिल जनरेशन, तो आपको इसी वाले सेंटेंस में कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपके क्वेश्चंस के, तो आपका जो आंसर है इट हैज टू बी इन दिस सेंटेंस ओनली। ऐसा कभी नहीं होगा आपको सेंटेंस में कीवर्ड्स यहां पे मिल रहे हैं एंड आपका आंसर यहां कहीं होगा, नेवर एवर। जिस सेंटेंस में आपके जहां पे आपको कीवर्ड मिल रहे हैं उस कीवर्ड के आप, जैसे लेट्स से इस वाली लाइन में कीवर्ड्स हैं तो एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, मैक्स टू मैक्स इतना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उसी सेंटेंस में आपका आंसर होगा, यू डोंट हैव टू रीड एनीवेयर एल्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो अब हमारे पास जो कीवर्ड्स थे वो क्वेश्चन में कीवर्ड क्या बता रहा है, ये बता रहा है लेस इज प्रोसेस्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो यहां पे भी ये क्या बोल रहा है, ATP की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुई थी, ठीक है, एंड डिक्रीजेस ATP जनरेशन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, ATP जनरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कीवर्ड हमारा जो है वो यहां पे मिल गया, यानी कि जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस था, जो नेक्स्ट वाला स्टेप था ये है। तो यहां पे ही ये किसकी बात हो रहा है, कर रहा है, मिनिमाइज, ठीक है। अब ये मिनिमाइज जो है वो किसका कीवर्ड आ गया, किसका सिनोनिम आ गया, लेस इज प्रोसेस। तो क्या मिनिमाइज कर रहा है ये वहां पे, जिसकी वजह से ATP प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, ATP जनरेशन जो है वो कम हो रहा है। ये बोल रहा है बाय लिमिटिंग फूड इनटेक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज के अमाउंट को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को मिनिमाइज करेगा। तो पहले हमें ग्लूकोज के प्रोसेसिंग के बारे में बात हो रही थी, अब यहां पे हम कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया हमारा कि लेस ग्लूकोज जो है वो प्रोसेस होगा, और लेस ग्लूकोज प्रोसेस्ड होगा, उसकी वजह से ATP प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो हमें इस वाले सेंटेंस में हमें बता रहा है ये। सो बाय लिमिटिंग फूड इनटेक
कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो किसके अमाउंट को मिनिमाइज कर रहा है? ग्लूकोज के अमाउंट को मिनिमाइज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एंड डिक्रीजेस एटीपी जनरेशन, एटीपी जनरेशन जो है वो कम हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो कीवर्ड्स थे जो हमने माइंड में रखने हैं व्हाइल वी रीड फर्दर, थ्योरी 1, यानी कि अब दो थ्योरीज है हमारे पास, एक जिसमें सेल्स जो हैं दे आर लेस डैमेज्ड बाय डिजीजेस बिकॉज फ्यूअर डॉट 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 आर इमिटेड। थ्योरी 2, सेल्स फोकस ऑन डॉट 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 बिकॉज फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है, फूड जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है। एंड हमारे जो कीवर्ड हैं इमिटेड एंड फोकस, ठीक है। चलिए देखते हैं थ्योरीज कहां पे दे रहे हैं वो। When 2DG is administered to animals that eat normally, glucose reaches cells in abundance, but the drug prevents most of it from being processed and thus reduces ATP synthesis. Researchers have proposed several explanations for why interruption of glucose processing and ATP production might retard aging. तो रिसर्चर्स जो है उन्होंने क्या किए हैं? सेवरल एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि किस तरह से ग्लूकोज प्रोसेसिंग में अगर इंटरप्शन होती है तो वो किस तरह से एटीपी why interruption of glucose processing and ATP production might retard aging. तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि क्यों अगर ग्लूकोज प्रोसेसिंग या एटीपी प्रोडक्शन में इंटरप्शन होती है तो वो किस तरह से एजिंग को रिटार्ड कर सकता है, उसको कम कर सकता है, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी रिलेट्स, तो ये वन पॉसिबिलिटी यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी नंबर 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि थ्योरी कैसे आ गया? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन एंड नाउ दे आर डिस्क्राइबिंग दीज, जो भी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं स्टेप बाय स्टेप दे आर डिस्क्राइबिंग दीज एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। सो वन पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू द एटीपी मेकिंग मशीनरीज एमिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब एमिशन से, जैसे एमिशन मैंने रीड किया तो मेरे माइंड में आया वो जो कीवर्ड जो मैंने रीड किया था विच वाज cells less damaged by diseases because fewer dot 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 are emitted, कि कुछ emit हो रहे हैं तो वहां पे भी वो emission उन्होंने कीवर्ड यूज किया हुआ है। सो emission of free radicals, so that means क्या चीज वो emit कर रहे हैं? फ्री रेडिकल्स। तो मेरा आंसर क्या होगा? विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट आई राइट फ्री रेडिकल्स इन माई आंसर्स, ठीक है। तो मैंने आपको वही चीज बोली है जो ब्लैंक्स के आगे पीछे वाले वर्ड्स होते हैं, focus on these words, they will lead you to the answer, ठीक है। so my answer is free radicals, so I'll write free radicals here. so क्या वो emit कर रहे हैं? they, because fewer free radicals are emitted, ठीक है। nice. so moving on to the theory 2, cells focus on dot 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 because food is in short supply. तो cells जो है वो किसी पे focus करें। Now my main keyword is focus. So जब भी मेरे mind में focus आएगा, I have to be aware what could be the synonym for focus, ठीक है। cells focus on dot 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 because food is in short supply. So चलिए देखते हैं theory 2 में वो क्या बोल रहे हैं। Reduced operation of the machinery should limit their production and thereby constrain the damage. Another hypothesis, अब ये another hypothesis यहाँ पे क्या suggest कर रहा है? They're talking about theory number 2, right? So another hypothesis suggests that decreased processing of glucose could indicate to cells that food is scarce and induce them. अब देखो food is scarce, तो they were talking about food shortage, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोल रहे थे? बिकॉज फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई। यहाँ पे ये बात करें फूड जो है दैट इज इन शॉर्ट सप्लाई, एंड वहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? वहां पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट फूड इज स्केर्स एंड इंड्यूस, तो ये दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, एंड इंड्यूस देम। अब मेरा मेन कीवर्ड क्या था ब्लैंक से पहले? एक तो फूड जो था दैट वाज इन शॉर्ट सप्लाई एंड द सेकंड कीवर्ड वाज फोकस, राइट। अब मुझे फोकस का सिनोनिम या फोकस से मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है। एंड इंड्यूस देम टू शिफ्ट इनटू एन anti-aging mode that emphasizes, अब देखो emphasize and focus they are synonyms, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको पहले ये चीज बोली, जब भी आप कीवर्ड को अंडरलाइन करते हो उस कीवर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स आपके माइंड में पहले ही आने चाहिए। उसके सिनोनिम्स क्या हैं, उसकी पैराफ्रेजिंग कैसे हो सकती है, वो आपके माइंड में पहले ही आना चाहिए, तब जाके आप आंसर्स इजीली ढूंढ पाएंगे, ठीक है। सो एन एंटी एजिंग मोड दैट एम्फेसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ द organism, so emphasizes preservation, that focuses on preservation of the organism over such luxuries as growth and reproduction. So that means जो हमारा यहाँ पे जो blank है, cells focus on
वहां पे किस पे वो फोकस कर रहा था? Cells emphasizes on the emphasizes preservation, so focuses on and emphasizes preservation. So focus और emphasize एक दूसरे के synonym है. इसका मतलब जहां पे हमारा कीवर्ड उस कीवर्ड से अटैच्ड या उसके आसपास वाला वर्ड हमारा आंसर. So emphasizes preservation. So हमारा यहाँ पे क्या आएगा आंसर? Cells focus on preservation because food is in short supply. So ये मेरा आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है. So this is how we solve a flow chart. फ्लो चार्ट में आपने क्या करना है? यू हैव टू रीड द होल टेक्स्ट इनिशियली. आपने उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. जब आप इनिशियली इसको रीड करोगे यू विल गेट एन आइडिया, यानी कि एक स्टोरी आपको माइंड में आ जाएगी. यू विल गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल क्वेश्चन. यू हैव टू रीड, यू हैव टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. उन कीवर्ड्स के बेसिस पे यू विल रीड द टेक्स्ट, यू विल लोकेट दोज कीवर्ड्स एंड वो कीवर्ड्स आपको आपके आंसर्स तक लेकर जाएंगे. एंड जब भी आप रीडिंग सॉल्व करोगे मेक श्योर जो आपके ब्लैंक्स के आगे पीछे वाले वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमिटेड था तो एमिटेड के साथ ही उन्होंने क्या लिखा था? वहां पे उन्होंने एमिटेड की जगह एमिशन लिखा था, जिसके साथ उन्होंने लिखा था एमिशंस ऑफ फ्री रेडिकल्स. यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड क्या लिखा है? फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई, जिसका हमारा वहां पे ऑल्टरनेट क्या लिखा था उन्होंने? फूड फूड scarcity of food or food was in scarce amount. सो फोकस की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ था? एम्फेसाइजेस. तो जहां पे फोकस ऑन और एम्फेसाइजेस, क्योंकि हमने इसी पे फोकस करना था. ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड था इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बताता कि यहाँ पे क्या आना था. तो फोकस किस पे करना है हमने? एम्फेसाइज किस पे करना है हमने? प्रिजर्वेशन पे. सो लाइकवाइज यहाँ पे लेस था तो वहां पे मिनिमाइज था. ठीक है, तो ये जो ब्लैंक्स के आगे पीछे वाले वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप इस तरीके को अपनाएं जब भी आप रीडिंग्स करते हैं, सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर आप इस अप्रोच के साथ चलें एंड ट्रस्ट मी आउट ऑफ 10 9 आंसर्स आपके जरूर करेक्ट होंगे. ठीक है, सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच. We'll come up with more such videos. Stay tuned and do subscribe our channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है. See you in the next video. And yes, if you want me to make videos on any specific topics, you can drop a comment in the comment section. I'll definitely make one. Thank you.